मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू जरूर कोशिश तो कर। बिल्कुल प्यारे दोस्त, अगर आप मुश्किल देखोगे, हिम्मत ही नहीं करोगे ख्वाब बदलने की, तो आप कोशिश ही नहीं करोगे, तो आप रणनीति तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्यारे बच्चे, आपके लिए मेहनत ज़रूरी है और आपको मेहनत करते रहना चाहिए। तो इसी कड़ी से दोस्तों सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट एग्जाम आपका 27 फरवरी को कंडक्ट कराया जाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो आपकी परीक्षा विशेषांक हैं जो कलाम बुक द्वारा निकाली गई हैं, तो उसी कड़ी को आज फिर एक और नई सीरीज के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एक और नई वीडियो आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल जो साथी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा, जो हमारी पिछली वीडियो हैं वो एक प्लेलिस्ट में आपको बना दी गई हैं, आप उनको देख लीजिए और इस वीडियो को जब देखें जब उनको आप देख लें, ठीक है। तो बिल्कुल आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए जी। हमने कल आपको 658 क्वेश्चन तक कराया था। आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण सुधार कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। प्रारंभिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में या फिर उच्च कक्षाओं में। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक कक्षाओं में। क्या प्यारे दोस्त, प्रारंभिक कक्षाओं में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चारण सुधारने का कार्य, उच्चारण हमें प्रारंभिक कक्षा से ही शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इसकी व्याख्या देखें प्यारे बच्चों। अब हम बोलना कौशल, लिखना कौशल देख सके पहले, अब बोलने कौशल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सुनना कौशल हमारा हो गया है, अब दूसरा कौशल आ गया आपका बोलना कौशल, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है। बोलना कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति कथन कौशल, भाषण कौशल, अपने विचारों को वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही मौखिक अभिव्यक्ति है, ठीक है। बिल्कुल, यदि कोई छात्र सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पा रहा है तो उसको धैर्य के साथ सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रेरित करना चाहिए। उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक स्तर तक हो जाना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है, प्रारंभिक स्तर तक हो जाना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे जी। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना जरूरी है। प्रभावपूर्णता, बोध्यगम्यता, क्रमबद्धता या तात्पर्यता, उचित गति या भाषा में लचक, और आपके प्यारे बच्चों ओजस्विता या सशक्तता, उचित हाव भाव, भाषा विषयानुकूल, स्वाभाविकता, स्पष्टता, उच्चारण की शुद्धता। बिल्कुल प्यारे बच्चों, बात बोलना कौशल को विकसित करने के जो साधन हैं, सामान्य वार्तालाप के द्वारा, प्रश्नोत्तर के द्वारा, कविता पाठ के द्वारा, कहानी कहने के द्वारा, भाषण के द्वारा, सत्संग के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, बाल गीत द्वारा, सहस्वर पाचन द्वारा, आशु भाषण द्वारा, अंताक्षरी द्वारा और अभिनय द्वारा बोलने के कौशल को विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल, एक और है आपका बाल सभाओं द्वारा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट रहते हैं, आपको याद कर लेना है प्यारे बच्चों। बिल्कुल अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जी, आपकी स्क्रीन पर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। आप इन क्वेश्चनों का आंसर खुद से देने की कोशिश करें, जिससे आपका खुद का एनालिसिस हो जाएगा। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है उनको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इन सभी वीडियोज को बेहतरीन तरीके से देख लीजिए। मैं आपसे ये कही विनती करूंगा कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। तो आपसे विनती करता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो शायद सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, आपको वीडियो तो अच्छी लगती है लेकिन आप सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। बिल्कुल लाइक करना तो भूलना ही मत। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है, ठीक है। आपके ऑप्शन है डेचेंट की, स्मिथ की, ब्रायन की या फिर पेंटर की। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल जो भी ऑप्शन जी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। जो साइलेंट रीडिंग है दोस्तों, ब्रायन की रचना है। किसकी रचना है, ब्रायन की रचना है। बिल्कुल इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। साइलेंट रीडिंग प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ब्रायन की रचना है। इसमें ब्रायन ने मौन पठन के विषय में कहा है कि मौन पठन अल्पव्ययी है
तथा दैनिक जीवन की क्रियाओं के लिए उत्तम पद्धति है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसने कहा है? व्राइन ने कहा है। साइलेंट रीडिंग जो मौन पाठन है वो अल्पव्ययी होता है, तो दैनिक जीवन की एक उत्तम पद्धति मानी जाती है। ठीक है, आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जी, सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आपके ऑप्शन है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या पाठ्य पुस्तक वाचन। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त हो जाता है सामूहिक वाचन। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। बिल्कुल अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जी, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या फिर दूसरी कक्षा से? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी कक्षा से। कक्षा 1-2 से क्यों नहीं करना चाहिए सर? कक्षा 1-2 से इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने बच्चों को देखा होगा, आप प्रार्थना भी बुलवाते हो तो एक आँख खोलते हैं, एक तो हाथ नहीं जोड़ते हैं, तो मौन वाचन कहाँ से कर लेंगे? ठीक है, तो तीसरी कक्षा से हमें शुरू करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जी, मौन वाचन से क्या लाभ है? ज्ञान की वृद्धि, अवकाश के समय का सदुपयोग, खरीदी गई किताब का सदुपयोग या शारीरिक वृद्धि? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक वृद्धि। क्या प्यारे बच्चों? शारीरिक वृद्धि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो ही नहीं सकता सरकार, क्योंकि मैं आपको देखना चाह रहा था कि आप क्या सोचेंगे, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, मौन वाचन से क्या क्या लाभ हो सकती हैं? ज्ञान में वृद्धि जरूर होगी, अवकाश के समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और खरीदी गई किताब का भी सदुपयोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो तीनों ऑप्शन है वो सभी सही हैं, लेकिन शारीरिक वृद्धि संभव नहीं है। ये पूरा क्वेश्चन ही गलत है प्यारे बच्चों। ये जब पूछा गया था तो इसमें बोनस दिया गया था। क्या दिया गया था? बोनस दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ये होता लाभ नहीं है। ठीक है, तो लाभ ये तीनों दिए हुए हैं और ये नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जी, मौन वाचन मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा के, सत्यासत्य परीक्षा के, बहुविकल्प परीक्षा से या फिर उक्त तीनों से? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त तीनों से। पूर्ति परीक्षा से भी हो जाएगा, बहुविकल्प से भी हो जाएगा, सत्यासत्य से भी हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जी, मौन पाठन का लाभ है उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है या एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना होता है? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्व अध्याय की प्रवृत्ति को विकसित होती है। बिल्कुल मौन पाठन से क्या होता है? स्व अध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। उच्चारण अभ्यास कैसे हो जाएगा मौन पाठन में? आप बिना चुप होकर पढ़ रहे हो तो उच्चारण कैसे हो जाएगा? पठन की शुद्धता, पढ़ तो सकते नहीं है, एकाग्रता होने की ध्वनियों का शब्द का शुद्ध उच्चारण इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जी, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या समवेत वाचन? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मौन वाचन। जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जी, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि करना या फिर भाषा ज्ञान कराना? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास कराना। बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी, द्रुत पाठ है कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन या फिर सहायक पुस्तक का अध्ययन? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जी बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये किस द्रुत पाठन देखो, ना तो कविता में कर सकते हैं, ना कहानी में कर सकते हैं, ना नाटक में कर सकते हैं, ना सहायक पुस्तक में कर सकते हैं, द्रुत तो किसी में नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर बोनस दिया गया था इसमें, इसमें सभी गलत दिए हुए हैं। ये द्रुत पाठन किसी में नहीं कर सकते, इसमें बोनस दिया गया था। ठीक है, विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जी,
मौन वाचन का प्रकार है समवेत वाचन, द्रुत वाचन, वैयक्तिक वाचक या अनुकरण वाचन। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रुत वाचन। मौन वाचन का जो एक प्रकार है वो क्या हो जाएगा, द्रुत वाचन। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन या फिर सैस्वर वाचन। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मौन वाचन। जब से हम क्वेश्चन क्वेश्चन किए जा रहे हैं लेकिन इसकी व्याख्या कहाँ है सर, तो बिल्कुल व्याख्या आ चुकी है, बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे जी। बिल्कुल वाचन कौशल का विकास, पढ़ना कौशल यानी पढ़ने कौशल को आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लिपिबद्ध विचार को अर्थ ग्रहण करते हुए मन ही मन पढ़ना या वाणी द्वारा अभिव्यक्त करते हुए पढ़ना ही वाचन कौशल है। यानी मौन वाचन भी कर सकते हैं और बोल बोल के भी पढ़ सकते हैं। वाचन के भेद मुख्यतः दो होते हैं, एक तो आता है आपका सैस्वर वाचन, एक होता है आपका मौन वाचन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। बिल्कुल सैस्वर वाचन लिखी हुई बातों को अर्थ ग्रहण करते हुए बोलकर पढ़ना क्या कहलाता है, सैस्वर वाचन कहलाता है। इसमें व्यक्तिगत सैस्वर वाचन आता है, जिसे एक समय पर एक ही करता है। जिसके भेद होते हैं आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। तो आदर्श वाचन उससे कहते हैं शिक्षक द्वारा त्रुटि रहित भाषण करना क्या कहलाता है, आदर्श वाचन। जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, इंपोर्टेंट कहा बनता है, शिक्षक के द्वारा कौन सा किया जाता है, आदर्श वाचन किया जाता है। ठीक है, अनुकरण वाचन होता है ये छात्रों द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक बार में एक छात्र द्वारा किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे जी। सामूहिक सैस्वर वाचन, सामूहिक सैस्वर वाचन जो है मेरे प्यारे बच्चे, सम्मिलित सैस्वर वाचन, इसमें छात्र मिलकर एक साथ वाचन करते हैं। यह संकोची छात्रों के लिए अति उपयोगी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों जी। सैस्वर वाचन के उद्देश्य है शुद्धता के साथ उच्चारण की क्षमता का विकास करना, उचित गति व आरोह अवरोह के साथ वाचन की क्षमता का विकास करना, विराम चिन्हों के ध्यान रखते हुए वाचन की क्षमता का विकास करना, भावों के अनुकूल वाचन की क्षमता का विकास करना। बिल्कुल प्यारे बच्चों, मौन वाचन की बात कर लेते हैं अब। लिपिबद्ध विचारों को बिना वाणी प्रदान किए मन ही मन पढ़ना क्या कहलाता है, मौन वाचन कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल मौन वाचन के दो प्रकार, गंभीर वाचन और द्रुत या त्वरित वाचन, और एक और है विहंग वाचन या विहंगावलोकन। ठीक है, गंभीर वाचन गहराई से या एकाग्रता के साथ पढ़ना गंभीर वाचन कहलाता है। द्रुत वाचन पढ़ने की गति के विकास हेतु तीव्र गति से पढ़ना द्रुत वाचन या त्वरित वाचन कहलाता है। जैसे कहानी, कविता, नाटक, सहायक पुस्तक इत्यादि से तीव्र गति में पढ़ना। विहंग वाचन या विहंगावलोकन किसे कहते हैं, अनावश्यक स्थलों को छोड़ते हुए मुख्य यानी कि सूचनाओं एवं भावों को ग्रहण करते हुए पढ़ना क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, विहंग वाचन कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मौन वाचन के जो उद्देश्य हैं वो आपको याद रखने हैं। तीव्र गति से पढ़ने की क्षमता का विकास होता है, कम समय में अधिक विषय वस्तु को आत्मसात करने की क्षमता का विकास होता है, चिंतन व मनन की क्षमता का विकास होता है, स्व अध्यय की आदत का विकास होता है, अवकाश के समय सदुपयोग का, अवकाश का जो समय होता है उसका सदुपयोग किया जाता है। ठीक है, निष्कर्ष व सारांश निकालने की क्षमता का विकास होता है। किसी भी भाषा को समझने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्या, मौन वाचन। बिल्कुल मौन वाचन की कुछ विधियां दे रखी हैं प्यारे बच्चों जी। अक्षर बोध विधि या वर्णमाला विधि, इसमें छात्र को पहले वर्णों का ज्ञान कराया जाता है, इसके बाद में शब्द व वाक्य को पढ़ाना सिखाया जाता है। सबसे पहले वर्ण, फिर उससे शब्द बनेगा, फिर उससे उपवाक्य, फिर वाक्य। ठीक है, तो ऐसे क्रम से सिखाया जाता है। किस विधि में, अक्षर बोध विधि में, इसे वर्णमाला विधि भी कहा जाता है। इसमें वाचन की इकाइयां आरोही क्रम में होती हैं, छोटे से बड़े के लेके। ठीक है, इस विधि में क्रमबद्धता होती है, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, समय भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, बिल्कुल अगली विधि है प्यारे बच्चों, शब्द विधि, चित्र विधि या देखो और कहो विधि। इसमें पहले शब्द को पढ़ना सिखाया जाता है, इसमें कुछ चित्र होते हैं, उनके नीचे उनके नाम होते हैं, छात्र चित्रों को देखकर शब्दों को पढ़ना सीखता है। यह रुचिकर विधि है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो। अगली विधि है प्यारे बच्चों,
वाक्य विधि। कौन सी? वाक्य विधि। इस विधि में पहले वाक्य को पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद शब्द व वर्ण पढ़ने सिखाए जाते हैं। भाषण की इकाइयां अवरोही क्रम में होती हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, शब्द विधि का ही विकसित रूप होता है। यह एक रुचिकर व सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। कौन सी? वाक्य विधि। ठीक है, बिल्कुल। कहानी विधि प्यारे बच्चों, यह 4-5 वाक्यों की सहायता से कहानी बनाकर पढ़ना सिखाया जाता है। ध्वनि साम्य विधि, इसके प्रवर्तक हैं सीजे डॉर्सन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना, डॉर्सन ध्वनि साम्य विधि के जनक। इस विधि में समान उच्चरित होने वाली ध्वनियों का समूह है। इसे बनाकर शिक्षण करवाया जाता है, जैसे चर्म, कर्म, धर्म, यानी समान ध्वनि, जैसे चर्म, कर्म, धर्म, इनकी ध्वनियां सेम है तो इनको एक साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, कौन सी में? ध्वनि साम्य विधि में, जिसके प्रवर्तक डॉर्सन है। ठीक है, बिल्कुल। साचर्य संगति विधि, इसके प्रवर्तक हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। इंपोर्टेंट विधि रहती है, स्टार लगा लो। इस विधि में शब्द व चित्र व साहचर्य करके शिक्षण करवाया जाता है, इसलिए इस चित्र मिलान विधि भी कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। लिखना सीखने से पूर्व बालकों को चित्रकला सीखना चाहिए, क्योंकि अक्षर ही चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन किया जाता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर बताना है आपको। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा, अरविंद घोष द्वारा, विवेकानंद जी द्वारा या विनोबा भावे द्वारा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी द्वारा। कहा गया था कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्षर भी चित्र ही होते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल होती है। लेकिन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया श्रीमती मॉन्टेसरी ने, डॉक्टर आत्मानंद मिश्र ने, मिस परकहस्ट ने या फिर कुक ने। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती मॉन्टेसरी, क्योंकि इन्होंने अपने कौशलों में दोस्तों लिखने से पहले पढ़ना बताया है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई अपेक्षा सरल होती है लिखने से। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, भाषाई कौशलों का लिखित अभिव्यक्त रूप क्या कहलाता है? सुनना, पढ़ना, उच्चरित या फिर लिखना। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखना। बिल्कुल, लिखित रूप पूछा है आपसे तो क्या हो जाएगा? लिखना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। श्रुत लेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है? बिल्कुल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, श्रवण वाचन या फिर लेखन वाचन। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, श्रवण कौशल। क्या हो जाएगा? श्रवण कौशल। अगला प्रश्न, लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से या फिर अभ्यास से। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभ्यास से। लेखन कला का सबसे ज्यादा विकास अभ्यास से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जी। बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है अक्षर सीखना, बारह खड़ी सीखना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अगला प्रश्न, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, गुंडियों से, तिरछी रेखाओं से या फिर अक्षरों से। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखाओं से। लेखन क्रिया का जो शिक्षण का आरंभ होता है, पहले बच्चा सीधी रेखा बनाना सीखता है, फिर तिरछी रेखा बनाना सीखता है। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले सीधी रेखा सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या फिर नाट्य लेखन। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, वाद विवाद। क्या प्यारे बच्चों? वाद विवाद। पत्र लेखन भी इसका साधन है, निबंध लेखन भी है, नाट्य लेखन भी है, लेकिन वाद विवाद दोस्तों किससे संबंधित है? भाषण से संबंधित है। बिल्कुल, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे प्यारे बच्चों, असंगत शब्द है सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख या फिर प्रतिलेख। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसमें राइट आंसर आपको बताना है, लेकिन इसका मुझे कमेंट करके आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, वैसे तो इस पर बोनस दिया गया था क्योंकि इसमें 2 शब्द असंगत हैं। बिल्कुल, इसमें अनुलेख भी नहीं होता और एक प्रतिलेख भी नहीं होता। ठीक है, सुलेख और श्रुतलेख दोनों होते हैं, ये दोनों नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों
जी। अगला प्रश्न, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर प्राथमिक स्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, लिखना कौशल कंप्लीट हो चुका है तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। लिखना कौशल प्यारे बच्चों, लेखन कौशल के विकास का अर्थ छत्र में लिखकर अपने भाव विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना होता है। लेखन कौशल के विकास के लिए लेखन तंत्र का सही होना जरूरी है। लिखने के लिए हाथ, लेखन सामग्री, नोटबुक इत्यादि जरूरी हैं। व्याकरण का सामान्य ज्ञान हो, लिपि व शब्दावली का ज्ञान जरूरी है। शुद्धता व स्पष्टता के साथ लेखन हो, लिखने की तत्परता होनी चाहिए, सुनकर लिखने की क्षमता का विकास होना चाहिए। छात्रों में लिखने से पहले लेखन जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। बिल्कुल प्यारे बच्चों, लेखन कार्य का प्रारंभ सीधी रेखा से होना चाहिए, बिल्कुल सीधी रेखा से होना चाहिए। लेखन हेतु अधिक से अधिक अभ्यास होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं जी। लेखन कौशल को विकसित करने के प्रमुख साधन हैं पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाटक लेखन। तीनों याद रखने हैं। सुलेख, सुलेख का अर्थ होता है सुंदर लेखन, बिल्कुल ये है। सुलेख में ध्यान रखा जाता है कि अक्षरों की बनावट उचित व सुडौल हो, शिरोरेखा का सही जगह प्रयोग होना चाहिए। तो बिल्कुल हम चारों जो आपके कौशल है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी ऑप्शन ये बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम देख चुके हैं, वही रिपीट हुआ है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल। रुको रुको, ये पूरा अधूरा था तो आपको पूरा कर लेना है। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो यहाँ से ये सभी श्लोक आपको याद रख लेने हैं। बिल्कुल, सुलेख हम देख चुके हैं। ठीक है, श्रुतलेख की बात कर लेते हैं। श्रुतलेख, श्रुतलेखन का अभिप्राय सुनकर लिखने से होता है। अनुलेख का होता है दोस्तों किसी आदर्श पंक्ति का अनुसरण करके वैसी ही पंक्तियां नीचे लिखना। और प्रतिलेख का मतलब होता है ये अनुलेख एक ही विकसित रूप, इसमें छात्र किसी पुस्तक या पत्रिकाओं के पूरे गद्यांश की नकल करके लिखता है। ठीक है, अनुलेख और प्रतिलेख में सुलेख का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये एक ही बात थी, इसलिए वो क्वेश्चन गलत था। अनुलेख प्रतिलेख में सुलेख का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जी। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना या फिर उक्त सभी? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। शब्दकोश का उपयोग भी होता है, छात्रों में स्व अध्याय की प्रवृत्ति को भी बढ़ाया जाता है, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्द का प्रयोग से भी होता है। बिल्कुल, तो आई होप आप यहाँ तक सब कुछ क्लियर कर चुके होंगे। देखो, आपको लग रहा होगा कि ये एक ही मैराथन क्लासेज दे दें, तो मैराथन क्लासेज देने का कोई फायदा नहीं है सर, क्योंकि आप उनको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से बेहतरीन तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप छोटी सी इतना ही लो ना, जितना आप बचा सको, तब क्या होगा, जब आपको मैराथन क्लासेज दूंगा तो आप 2 घंटे की क्लास है, ठीक है, तो 1 घंटा आपने देख लिया तो 1 घंटा को आप भूलते जा रहे हो, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपको छोटी छोटी क्लास के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी के सही ज्ञान को कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर या फिर उक्त सभी प्रकार से? बिल्कुल प्यारे बच्चों, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो भी ऑप्शन नहीं बता रहा उनका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर और उक्त सभी प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। भाषा विकास के थोड़े इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान होना चाहिए, शब्द भंडार व शब्द रचना का ज्ञान होना चाहिए, वाक्य रचना शिक्षण होना चाहिए, शब्द रचना का ज्ञान करवाना होना चाहिए, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग होना चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए और व्याकरण शिक्षा आनी चाहिए। ठीक है, तो भाषा दक्षता के लिए प्रमुख चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल, पीडीएफ आपको पुनीत सर टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, तो पुनीत सर राजस्थान वाले आपको टेलीग्राम चैनल देख लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ठीक है, पुनीत सर राजस्थान वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है, क्योंकि आपको मुझे लगता है कि आप भूल जाते हो, क्योंकि वीडियो तो आपको अच्छी लगती है लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो।
भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा ज्ञानगम्य है, भाषा अभाग्यगम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है या भाषा अनुकरणात्मक है। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भाषा ज्ञानगम्य है, भाषा अभ्यासगम्य होती है, तो ये सही है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, बिल्कुल सही है। भाषा अनुकरणात्मक होती है लेकिन भाषा ज्ञानगम्य नहीं होती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल। कौन सा अशुद्ध बर्तनी का कारण नहीं है? लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्धि उच्चारण या व्याकरण का कम ज्ञान। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल जो भी ऑप्शन बता रहा हूं उनका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, व्याकरण का कम ज्ञान होता है, अशुद्ध उच्चारण और लेखन की असावधानी होती है। ठीक है, जलवायु तो कैसे ही संबंधित नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रारंभिक अवस्था में बालक सीखता है। बिल्कुल, निरीक्षण, अनुकरण, श्रवण द्वारा, निरीक्षण, श्रवण और अनुकरण द्वारा, श्रवण, निरीक्षण व अनुकरण द्वारा, श्रवण, अनुकरण और निरीक्षण द्वारा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले श्रवण यानी सुनेगा, फिर निरीक्षण करेगा, फिर अनुकरण करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यही क्रम आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। पहले सुनेगा, श्रवण करेगा पहले, फिर निरीक्षण करेगा, फिर अनुकरण करेगा। ठीक है, तो तीनों चीजें हैं आपको याद रख लेनी है, बिल्कुल आपके एग्जाम ओरिएंटेड इंपोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। देखो ज़्यादा वीडियो बड़ी देने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको भी पता है आप जितना लो ना जितना आप पचा सको। ठीक है, तो मैराथन क्लासेज आपको एग्जाम टाइम पर दूंगा। तो आप आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्त, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।